लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्ष की नींद उड़ गई है। देश में इस वक्त पीएम मोदी की ऐसी लहर चल रही है जिसकी कल्पना विपक्ष ने सपने में भी नहीं की थी। विपक्ष को लग रहा था कि 10 साल बाद पीएम मोदी की लोकप्रियता कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा पड़ गया। अब पीएम मोदी पहले से भी ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं और इस बार भी बीजेपी केंद्र की सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करने जा रही है। ये बात विपक्षी नेता भी जानते हैं कि पीएम मोदी को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा है। तभी तो सभी विपक्षी दल एकजुट होकर अपना अस्तित्व बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। विपक्षी नेता बीजेपी और एनडीए में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस एक बार फिर यात्रा निकालकर राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश में है। इससे पहले भी कांग्रेस ने राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए यात्रा निकाली थी, लेकिन उसके बाद हुए चुनाव में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार चली गई। वहीं अब फिर से राहुल ने यात्रा शुरू किया है, लेकिन यात्रा शुरू होने के साथ ही मिलिंद देवरा ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर राहुल का खेल खराब कर दिया। वहीं अब राहुल और कांग्रेस के लिए एक और बड़ी खबर आई है जिससे सब हैरान हैं। कांग्रेस के बड़े नेता ही राहुल का खेल खराब कर रहे हैं। वहीं केजरीवाल को लेकर भी बताएंगे आपको इस खबर में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि उनकी पार्टी में कब भी टूट जाए तो वो कह देंगे कि पीएम मोदी की वजह से हुआ है। कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि नया कोई पार्टी में शामिल होना नहीं चाहता और पुराने एक के बाद एक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालकर फिर से राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परेशानी यह है कि राहुल लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं और पार्टी का बचा हुआ पैसा और बर्बाद होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को पता है कि इससे कुछ मिलना जुलना नहीं है, लेकिन स्वामी भक्ति के आगे मजबूर होकर कांग्रेस के नेताओं को सब करना पड़ रहा है। नहीं करेंगे तो साहब के नाराज होने का खतरा बराबर बना रहेगा। वहीं कांग्रेस से इस्तीफा देकर मिलिंद देवड़ा कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं। वहीं पुराने कांग्रेसी रहे मिलिंद देवड़ा के शिवसेना में शामिल होने के बाद भी कांग्रेस आत्मचिंतन नहीं कर रही है, बल्कि ब्लेम गेम खेल रही है। दरअसल मिलिंद देवड़ा के इस्तीफा देने और उनके शिवसेना में शामिल होने के बाद पार्टी ने उनके पिता और कांग्रेस के दिवंगत नेता मुरली देवड़ा का जिक्र करते हुए उन पर हमला बोला। पार्टी के नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मुरली देवड़ा हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे। यही नहीं, जयराम ने न्यूज एजेंसी पीटीआई के दिए इंटरव्यू में आरोप लगाते हुए कहा कि जाहिर तौर पर यह सब एक तमाशा था और उन्होंने जाने का मन बना लिया था और उनके पार्टी छोड़ने की घोषणा करने का समय स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तय किया गया था। दरअसल एक तरफ राहुल गांधी अपनी यात्रा की शुरुआत मणिपुर से करने जा रहे थे और इस यात्रा के जरिए कांग्रेस भारत को जोड़ने की बात करती है, लेकिन तभी दूसरी तरफ मिलिंद देवड़ा ने पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद थी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के शुरू होने पर मीडिया में हर तरफ राहुल गांधी की चर्चा होगी। लेकिन पार्टी के बड़े युवा नेता मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे की खबर मीडिया में खूब चली। दिन भर मिलिंद देवड़ा खबर में छाए रहे। राहुल की यात्रा के शुरू होने के साथ ही मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे ने कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर दिया और जनता में यह संदेश गया कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को जोड़कर एकजुट नहीं रख पा रहे हैं तो वो देश को कैसे जोड़ेंगे। कांग्रेस की यात्रा सिर्फ राहुल गांधी को भारतीय राजनीति में लॉन्च करने का एक और प्रयास है, जिसके शुरू होते ही मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे से राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग पर ग्रहण लग गया है। यही वजह है कि मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे से तिलमिलाकर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने यह कहा है कि मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे की टाइमिंग पीएम मोदी ने तय की है। वहीं कांग्रेस से इस्तीफा देने और शिवसेना में शामिल होने के बाद मिलिंद देवड़ा ने कहा है कि मुझे यहां बहुत घुटन महसूस हुई। निश्चित रूप से ये वो कांग्रेस नहीं है जिसमें मेरे पिता शामिल हुए थे। वो अब वैसे नहीं है जैसे 20 साल पहले थे। उन्होंने कहा कि इस पार्टी ने 30 साल पहले आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी और अब कारोबारियों और उद्योगपतियों को भला बुरा कह रही है और उन्हें देश विरोधी बता रही है। दोस्तों, कांग्रेस के भीतर पारिवारिक रंजिश की कहानी बहुत पुरानी है। संजय गांधी और राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और बहू मेनका गांधी, और अब सुनने में खबर आ रही है कि गांधी परिवार में सत्ता लोभ के कारण नई पारिवारिक रंजिश की पटकथा लिखी जा रही है, जिसके केंद्र में है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी वाड्रा की खुद की हालत ही घर में बेगाने जैसी हो गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस में महासचिव तो हैं, लेकिन कोई पावर उनके हाथों में नहीं है। यूपी की बागडोर भी कांग्रेस आलाकमान ने प्रियंका से छीन ली है। प्रियंका ना अब सार्वजनिक मंचों पर एक्टिव दिखती हैं और ना ही राहुल के साथ मंच शेयर करती नजर आ रही है।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका राहुल के साथ नजर आ सकती हैं, लेकिन शायद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का फ्रेम किसी के साथ शेयर ही नहीं करना चाहते थे, तभी तो उन्होंने प्रियंका को अपने बस में जगह नहीं दी है। तो क्या गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी में फिर से फूट डलने वाली है, क्योंकि वरुण तो पहले से ही अलग कश्ती में सवार है। और क्या अब प्रियंका गांधी भी मेनका गांधी की तरह अपनी अलग राह तलाशेंगी? आखिर क्या प्रियंका गांधी वाड्रा भी कांग्रेस या राजनीति को अलविदा कह देंगे? इन चर्चाओं को बल तब मिलता है जब कांग्रेस के बड़े नेता भी कुछ इसी तरह की बात करते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की बागडोर जिस पार्टी के हाथों में है, क्या उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा में खटपट और विवाद की बातें सतही तौर पर सामने आने लगी हैं। बीजेपी की तरफ से आरोप के बाद अब कांग्रेस पार्टी के अंदर से भी ऐसी आवाजें निकलकर सामने आने लगी हैं। कांग्रेस के बड़े नेता और प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी कहे जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस बात को लेकर इशारा किया है। कांग्रेसी नेता और 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके प्रमोद कृष्णम ने बताया है कि कांग्रेस पर खास लोगों का कब्जा हो गया है, जो प्रियंका गांधी को साइड करने पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को यात्रा में दौड़ाते रहते हैं। गांधी परिवार असल में भगवान राम का विरोधी नहीं है। संभल में कल की पीठाधीश्वर आचार्य कृष्णम ने इसके साथ ही कहा कि इंडिया गठबंधन में भी जो साथी शामिल हैं, उनका निशाना बीजेपी पर कम और गांधी परिवार पर ज्यादा है। कांग्रेस में जो श्री राम और सच की बात करता है, जमीनी हकीकत को बताने की कोशिश करता है, उसे कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि मिलिंद देवड़ा का कांग्रेस छोड़ना काफी दुखद है। इससे पहले बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी कहा था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। उनका विवाद खुलकर सामने आ रहा है। यहाँ तक कि मणिपुर में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली लोग पहुंचे थे, जबकि प्रियंका नदारद रहीं। इससे पहले भी उनसे सभी जिम्मेदारी और प्रभार ले लिया गया था, और वो भी तब जब पार्टी की महासचिव थी। तो देखा आपने कैसे बीजेपी के बाद कांग्रेस के बड़े नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी इशारा किया है कि कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है। दोस्तों, आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि खरबूजे को देखकर खरबूज रंग बदलता है। शायद वैसा ही कुछ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ हो गया है। कांग्रेस की राजनीतिक जमीन पर अपनी सत्ता की फसल उगाने वाले अरविंद केजरीवाल के साथ कांग्रेस गले लग रही है। राजनीति में इसे ही जरूरत कहते हैं। पीएम मोदी की मजबूत राजनीतिक छवि का हाल ऐसा है कि कांग्रेस चाहकर भी विपक्षी एकता से दूर नहीं जा पा रही है। शायद कांग्रेस को इस बात का डर है कि अगर वह विपक्षी एकता से दूर गई तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस ना घर की बचे और ना ही घाट की, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि पीएम मोदी से अकेले चुनावी मैदान में भिड़ जाना कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित होगा। इसलिए कांग्रेस विपक्षी एकता इंडी गठबंधन का हिस्सा बनी हुई है। लेकिन केजरीवाल और खड़गे की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। इस बैठक से संकेत मिला कि दिल्ली और पंजाब में दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर बात आगे बढ़ी है। हालांकि इस बैठक में जिस बात ने सबका ध्यान खींचा वो था खड़गे का मफलर। खड़गे के इस पहनावे ने केजरीवाल शैली की याद ताजा कर दी। गौरतलब है कि केजरीवाल अपने राजनीतिक आंदोलनों में ऐसे ही मफलर बांधे नजर आते थे। यही वजह है कि सियासत में केजरीवाल मफलर अक्सर चर्चा में रहता है। दिल्ली में केजरीवाल के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। इस बैठक में केजरीवाल ने मफलर नहीं पहना था, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे मफलर में नजर आए। इससे सोशल मीडिया पर मफलर पॉलिटिक्स को लेकर माहौल गर्म हो गया। खड़गे और केजरीवाल की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। सोशल मीडिया यूजर खड़गे के मफलर धारण करने पर तरह तरह के कमेंट करते नजर आए। सचिन जांगड़ा नाम के एक यूजर ने लिखा है कि सीट शेयरिंग करने गए थे सर जी, मफलर भी शेयर कराएं, एकदम नेचुरल गठबंधन लग रहा है। वहीं आरोही नाम के एक सोशल मीडिया यूजर लिखती हैं कि इसका मफलर उसके सर। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि वाओ मफलर हैज वैनिश। वहीं आशीष नाम के एक यूजर ने लिखा मफलर शिफ्टेड। वहीं एक यूजर ने लिखा मफलर मैन के सामने मफलर।
तो देखा आपने कैसे केजरीवाल और खड़गे की इसी तस्वीर पर लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। हालांकि केजरीवाल ने कुछ साल पहले यही स्टाइल छोड़ दिया था। 2 साल पहले जब दिल्ली में भीषण ठंड थी तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि केजरीवाल ने अपना चिर परिचित पोशाक मफलर नहीं पहना था। तब केजरीवाल से ट्विटर पर पूछा गया कि उन्होंने मफलर पहनना क्यों छोड़ दिया, तो केजरीवाल ने कहा था कि मैंने बहुत समय पहले मफलर उतार दिया था, आपने ध्यान नहीं दिया। दरअसल आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की एक आम आदमी की छवि को मजबूत करने के लिए एक साधारण स्वेटर के साथ मफलर का इस्तेमाल किया था। साल 2015 के चुनाव से पहले आपने टैगलाइन मफलर मैन रिटर्न्स के साथ चुनाव अभियान चलाया, लेकिन केजरीवाल और खड़गे की नई तस्वीर देखकर लोग नई कहावत बना रहे हैं, इसका मफलर उसके सर। दोस्तों, कांग्रेस सिर्फ दूसरों पर आरोप लगाना जानती है, अपने भीतर झांकने की उसे कभी फुर्सत ही नहीं मिली। वो हमेशा से दूसरों के द्वारा किए जा रहे कामों पर ही उंगली उठाती रहती है, लेकिन अपने द्वारा किए जा रहे कामों की निगरानी उसने कभी की ही नहीं। कई बार तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को जानबूझकर उनके नेता मुसीबत में डालते रहते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का मुहूर्त शुभ नहीं है, यह अशुभ काल में किया जा रहा काम है। लेकिन जो कांग्रेस रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर सवाल उठा रहे थे, वो भी उन राम के प्राण प्रतिष्ठा पर जिनके नाम के आ जाने मात्र से ही सारे अशुभ काल शुभ काल में बदल जाते हैं। इतनी बात कांग्रेस के समझ से परे है। लेकिन वही राहुल गांधी की यात्रा और टाइम और शुभ मुहूर्त की बात करें तो वो अशुभ है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, वो भी आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर पार्टी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अपने उन नेताओं पर सवाल खड़े कर दिए जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर सवाल उठा रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि पार्टी के जो नेता राम मंदिर के मुहूर्त पर सवाल उठा रहे थे और विश्लेषण कर रहे थे, उन्हें कम से कम ये तो पता होना चाहिए था कि शास्त्रों के अनुसार पंचक लगता है और ये शुरू हो गया है और ये 18 जनवरी तक चलेगा। प्रमोद कृष्णन ने आगे कहा है कि पंचक के इन 5 दिनों के दौरान कोई भी अच्छा काम शुरू नहीं किया जाता है और इस अवधि के दौरान कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की गई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो इस यात्रा और राहुल गांधी को अपना आशीर्वाद दें। ये यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर की राजधानी इम्फाल के निकट थोबल से शुरू की गई है और मार्च के तीसरे सप्ताह में मुंबई में इसका समापन होगा। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा के शुरू होने के साथ ही कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज युवा नेता मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि भगवान राम का प्रकोप शुरू हो गया है। कांग्रेस की पोल खोलते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णन ने यह भी कहा है कि जो सच बोलता है उसे कांग्रेस छोड़ना पड़ता है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जो ना सच सुनना चाहते हैं ना सनातन सुनना चाहते हैं। जो सच बोलता है उसे कांग्रेस छोड़ना पड़ता है। जिस तरह इन्होंने बोला है, इन पर भगवान राम का प्रकोप शुरू हो गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कुछ लोगों के गलती की सजा पूरे कांग्रेस को ना दे। लोग गांधी परिवार को छोड़ रहे हैं, कांग्रेस को नहीं छोड़ रहे। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने यह भी कहा है कि प्रियंका गांधी को लोग साइड करना चाहते हैं और राहुल गांधी को दौड़ाते रहते हैं। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कांग्रेस में ही विरोध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।